हेलो दोस्तों, मैं पारसनाथ साहू। आज आपको मैं संख्याओं के बारे में बताऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि संख्या को तो सभी जानते हैं। हाँ, जानते हैं सभी। जो भी स्कूल रहे हैं या स्कूल नहीं गए हैं, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी संख्याओं को जानते हैं। हाँ, भले ही लिख न पाते हों, लेकिन गिन तो लेते हैं ज़रूर। तो वही सब संख्याएं हैं। आगे जब हम विद्यालय जाते हैं तो उन संख्याओं को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। उन्हीं को एक बार फिर देखते हैं। तो जो गिनती के काम आता है उसी को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनने के काम आता है। अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। एन से उसको नाम देते हैं हम, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। तो ये संख्याएं हैं, एक से चालू होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हम गिनते हैं। 1 अंक वाली, 2 अंक वाली में 10, 11, 12 से लेकर 99 तक। 100 3 अंक वाली हो गया, उससे और आगे 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, अनंत तक। ये जो संख्याएं हैं अनंत तक जाती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो अनंत तक है। तो सामान्य सी परिभाषा है प्राकृत संख्या, जो गिनने के काम आए, जिससे हम वस्तुओं को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब हम गणित पढ़ते हैं तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये चारों काम हम करते हैं। जैसे किसी संख्या को घटाते हैं, जैसे 5 में 5 घटाए तो क्या बचा? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के लिए क्या लिखें? गणित में हमको लिखना पड़ेगा। तो उन्हीं के लिए एक प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं शून्य। गणित पढ़ना है तो इसका इस्तेमाल जरूरी है। तो इनको ही शामिल कर लिया गया है। एक संख्या जो है शून्य बना करके इसमें शामिल किया गया। 1, 2, 3, 4 ये सभी तो और है। जो भी प्राकृत संख्या है उन सबको और साथ में शून्य को मिलाकर ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो याद रखिए, पूर्ण संख्या शून्य से चालू होता है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत है, कोई नहीं बता सकता। तो ये दोनों तो क्लियर हो गया होगा। प्राथमिक शालाओं में हम पूर्ण संख्या के बारे में ही पढ़े हैं और इन्हीं से हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग का काम किए हैं। लेकिन जैसे ही हम 6वीं कक्षा में प्रवेश लेते हैं या पूर्व माध्यमिक शाला में हम जाते हैं तो एक नए संख्या का परिचय होता है हमें, ऋणात्मक संख्या। देखे होंगे, सुने होंगे। ये जितने भी पूर्ण संख्या है वो तो रहता ही है। इसको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। और ठीक जितना ये है धनात्मक, उतने ही ऋणात्मक। वैसे इनको कोई गिन तो नहीं सकता, क्योंकि ये भी अनंत तक होती है। अर्थात जितने धनात्मक संख्या उतने के बराबर ऋणात्मक संख्या। लेकिन ये ठीक इसके उल्टा है। जैसे हम 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ते हैं तो ये बढ़ते जाता है और दाएं से इधर बाएं तरफ आए तो छोटे होते जाता है। जैसे 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है। वैसे ही 0 से छोटा है ये ऋण 1, ऋण 1 से छोटा है ऋण 2। तो पीछे तरफ जाते हैं। भले हमको दिखाई देता है कि संख्या बड़ी होती जा रही है, लेकिन चूंकि उसमें ऋण का चिन्ह लगा है तो ये छोटी होती जाती है। तो सबसे छोटी जो पूर्णांक है वो अपरिभाषित नहीं, अनंत है, कोई बता नहीं सकता। सबसे बड़ी धनात्मक की ओर जाए तो सबसे बड़ी पूर्णांक कोई नहीं बता सकता, सबसे छोटी पूर्णांक कोई नहीं बता सकता। लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं है। पूर्ण सबसे छोटी पूर्ण 0 है, प्राकृत में सबसे छोटी प्राकृत 1 है। हाँ, इसमें भी सबसे बड़ी को नहीं बताया जा सकता। ठीक, ये पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक। इसके बाद आगे जैसे हम कक्षा 7वीं में प्रवेश करते हैं तो ये एक हमको और संख्या देखने को मिलता है, वो है परमेय संख्या।
और यही एक संख्या है जो विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता। इसको ध्यान से जानने की ज़रूरत है। इनका गुणा भाग जोड़ना घटाना कैसे होता है, ये परिमेय संख्या अक्सर जो छात्र हैं समझ नहीं आता उनको। तो ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या की अब परिभाषा में जाएंगे तो परिभाषा ऐसी है कि जल्दी से समझ भी नहीं आता छोटे विद्यार्थियों को। तो सीधा सिंपल सा बता देता हूँ, जिसको बटे के रूप में अंश बटे हर, जैसे कि 5/3 दिखाई दे रहा है। ऊपर अंश है, बीच में बटे का चिन्ह लगा हुआ है और नीचे हर है। तो ये है परिमेय संख्या। इस रूप में लिखा जा सकने वाला कोई अन्य संख्या भी है जो दिखाई भले ना दे रहा हो कि ये अंश और हर के रूप में, लेकिन उसको लिखा जा सकता है, तो वो भी परिमेय संख्या है। जैसे कि 1.5। हालांकि इसमें अंश और हर नहीं है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 3/2 अंश बटे हर, मतलब जिसको लिखा जा सकता है, भले अभी वो वास्तव में अभी वर्तमान में न लिखा हो। जैसे 1.5 ये भी एक परिमेय संख्या है। और उदाहरण देख लेते हैं 8। ये 8 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 8/1 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ही जितनी भी संख्याएं हम लिखते हैं, अच्छा हाँ, ये जितने भी दिखाई दे रहा है धनात्मक है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ऋण 3/2, ऋण 7/5, ऋण 2/3 ऐसा। लेकिन ये 2/3 के बराबर ही है। यदि ऊपर और नीचे दोनों में ऋण लग जाए तो दोनों ऋण आपस में कैंसिल होकर के धनात्मक बन जाते हैं। तो ये परिमेय संख्या है। 1 में ऋण हो तो 2 में ऋण होने से कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी संख्याएं जो भी हम लिखेंगे वो सब परिमेय संख्या कहलाती है। अब ये परिमेय संख्या के अंदर की बात देखें। इन परिमेय संख्या के अंदर में जैसे ये 8 है, ये परिमेय संख्या है। साथ में ये पूर्णांक भी है। देखिए पूर्णांक भी शामिल है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8। ये 8 पूर्ण भी है, इसमें भी शामिल है, और प्राकृत संख्या भी है। लेकिन ये 1.5 क्या पूर्णांक है? नहीं है। परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ये 5/3 क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। ये परिमेय संख्या है। ये 8 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 52 पूर्णांक है। ये परिमेय भी है और पूर्णांक भी है। ऋण 3 ये पूर्णांक संख्या है और परिमेय संख्या भी है। समझते जाइए। हाँ, इन्हीं में जो पूर्णांक नहीं है ऐसे संख्याओं को हम भिन्न संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सा भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या ये है 1.5, ये भी भिन्न है, इसके बराबर 3/2 भिन्न है। ये भिन्न नहीं है, ये एक पूर्णांक है और परिमेय संख्या भी है। ये परिमेय संख्या है, भिन्न है लेकिन पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या है, ये भिन्न भी है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है, परिमेय भी है लेकिन भिन्न नहीं है। पूर्णांक है, परिमेय है लेकिन भिन्न नहीं है। इतना में क्लियर हो गया होगा कि भिन्न क्या है और पूर्णांक परिमेय। तो ये सब संख्याएं हैं। इसके बाद जैसे ही आप कक्षा 9वीं में प्रवेश करेंगे तो आपको एक नया संख्या देखने को मिलेगा। उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसके बारे में मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस 1-2 उदाहरण दे के बता देता हूँ। जैसे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, ये ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से किसी और वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद एक नया नाम आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ये जितने परिमेय संख्या है, मैं जितना लिखा हूँ सिर्फ उतना ही नहीं है, ये केवल उदाहरण है, वो तो अनंत है। अपरिमेय संख्या
ये भी अनंत है। हाँ, यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ वर्गमूल 25, तो ये जो है परमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चिन्ह है इससे बाहर आकर के 5 हो जाता है और ये एक पूर्णांक है, परमेय भी है। ठीक, इसको नहीं लेंगे हम, ये परमेय संख्या है। ठीक है, जो वर्गमूल चिन्ह से बाहर नहीं आता है या बाहर आता है तो उसका उत्तर दशमलव में प्राप्त होता है। अर्थात ये जो चिन्ह के अंदर जो संख्या लिखी है, यदि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब की स्थिति में ही वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसको हम किसी और वीडियो में अच्छे से समझेंगे। हाँ, यहाँ पर आते हैं वास्तविक संख्या। तो सारे परिमेय संख्या और सारे अपरिमेय संख्या सबको मिला करके क्या बनता है? वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय प्लस सभी अपरिमेय, ये सभी संख्याएं जो है मिल करके कहलाती वास्तविक संख्याएं। अर्थात आगे जितने भी लिखा हूँ ऊपर की ओर सबके सब वास्तविक संख्या है। उदाहरण के रूप में लिखें तो इस प्रकार से 3/2, 1.2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 7, तो ये सब वास्तविक संख्या है। दशमलव रूप में भी हो सकता है, बटे रूप में भी हो सकता है, पूर्णांक रूप में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋण 3/2। इस प्रकार से ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या। अच्छा हाँ, इसको नाम देख लेते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n से, पूर्ण संख्या होल नंबर बोलते हैं, w से लिखते हैं, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, i, परिमेय संख्या रेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन r से नहीं बल्कि इसको q से डिनोट करते हैं, क्वोशिएंट नंबर, क्योंकि वास्तविक संख्या इसको डिनोट करते हैं r से, रियल नंबर। ये नॉन क्वोशिएंट, ये इतने संख्याएं हैं। इसको हम कौन किस में शामिल है एक मैं डायग्राम के माध्यम से और समझाना चाहता हूँ, देख लेते हैं। प्राकृत, प्राकृत के बारे में पढ़े, गिनती 1 2 3 4, डैश डैश डैश, अनंत। आगे बढ़े तो हमको क्या मिला है? पूर्ण, पूर्ण संख्या। ये सभी है, ये सभी तो इसमें है, साथ में एक एक्स्ट्रा है शून्य, शून्य और शामिल करते हैं, शून्य भी है और ये सभी, इतना पूरा पूर्ण संख्या कहलाएगा और प्राकृत सिर्फ इतना कहलाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो हमको क्या मिला? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या क्या शामिल है? ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, अर्थात ये धनात्मक पूर्णांक है, ये शून्य है, साथ में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस प्रकार से ये अनंत तक पीछे की ओर, ये सभी, ये भी सारे शामिल है। ये हो गया पूर्णांक। फिर आते हैं परिमेय। तो परिमेय में ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, साथ में जो बटे वाला रूप बताया हूँ, ऐसा दशमलव वाला रूप बताया हूँ, ये सभी, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। दशमलव वाले रूप में भी या बटे वाले धनात्मक ऋणात्मक, इस प्रकार से। और ये सभी तो शामिल ही है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो इतने प्रकार से हैं। इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है और पूर्णांक भी होती है और परिमेय भी होती है। सभी पूर्ण संख्याएं, सारे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी है, परिमेय भी है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी परिमेय संख्याएं हैं जो सिर्फ परिमेय संख्या कहेंगे, पूर्णांक या पूर्ण प्राकृत नहीं कहेंगे।
और यही संख्याएं कहलाती है भिन्न, जो पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत में शामिल नहीं हैं, वे परमेय भिन्न संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इतना भी कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और आगे अच्छे से वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।